नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज एक ऐसा टॉनिक आप लोगों के सामने रखता हूँ। लोग कहते हैं कि बीमारियां ज्यादा हैं तो ज्यादा दवाइयां तो नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ रिवाज है कि 8-8, 9-9, 10-10 पेन किलर लिख के देते हैं। तो हमारे तिब में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए और ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज का कायल हूँ। तो आज ना एक चीज हम पंजाबी में कहते हैं, ना उर्दू में कहते हैं, तिब की लोग में कहते हैं त्रिफला। ये 3 फलों का एक जुज है। भेड़े, आंवला, हरड़, हरीड़ भी कहते हैं। भेड़े, आंवला, हरड़, ये 3 चीजों का एक ना जुज है। और तिब में जो है ना, लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते हैं और बहुत बड़ा ये कुदरत ने टॉनिक बनाया है। तो मैं इसके मतलब ब्रीफिंग दूंगा कि इसका काम क्या क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका मिजाज क्या। मिजाज से शुरू कर लेते हैं। त्रिफले के मतलब तो हर दानव बीना तकरीबन जानता है कि त्रिफल, लेकिन ये अलग बात है उसको पता ना हो यूज कैसे करना है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है या मिजाज क्या है, लेकिन इसके बारे में तकरीबन लोग जानते हैं। तो चलिए मिजाज से बात कर शुरू कर देते हैं। त्रिफला जो है, अगर ये तीनों चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका मिजाज जो है तकरीबन मोतदिल बन जाता है। और अब इस तरह कर लेते हैं, मोतदिल उसको कहते हैं ना गर्म है ना ठंडा है, यानी बराबर दर्जा है, कोई भी यूज कर सकता है। उसमें सर्दी वाला भी यूज कर सकता है, गर्मी वाला भी, खुश्की वाला भी, हर मिजाज का बंदा त्रिफले को यूज कर सकता है। आइए अब चलते हैं त्रिफले के फायदे क्या क्या है। त्रिफले के फायदे जो है ना, अगर मैं फायदे गिनने शुरू कर दूं तो इसका एक भी नुकसान नहीं है। टोटल ये शिफा ही शिफा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलो फायदे करते हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि ये मैदा, जिगर, दिल, दिमाग, लंग्स यानी आप फेफड़े, उनके लिए अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ा टॉनिक रखा हुआ है। टॉनिक तो फिर समझते हैं किसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा टॉनिक है इन तमाम चीजों के लिए। अच्छा, जिनको भूख नहीं लगती ये उनके लिए भी सरी वाला असर है बहुत जबरदस्त। और जिनको कब्ज है, दायमी कब्ज है, आर्जी कब्ज है, अंतड़ियों पे स्वेलिंग है, मैदे का मसला है, स्प्लीन का मसला है, दिमाग में रुतूबतें हैं, छींकें ज्यादा आती हैं, जो है ना दिमागी एलर्जी है या बदनी जिल्दी एलर्जी है, उसके लिए भी, क्योंकि ये खून को साफ करने का एक बहुत बड़ा प्लांट है, ये मुसफ़ी खून है, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा फिर आज सर की जो मर्जियां आती हैं उसमें नजला, जुकाम, केरा, खांसी, खांसी चाहे बलगमी हो चाहे खुश्क हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा मैंने मुफीद पाया। मैं उस चीज को आपके सामने रखता हूं जो आजमाता हूं, जिसके मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं, मैं वो चीज बयान करता हूं। दूसरी चीज मैंने कभी नहीं बयान की। सर का दर्द चाहे हाई ब्लड प्रेशर से है चाहे लो ब्लड प्रेशर से है, और ये बुलंद फशारे खून के लिए यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बड़ी दवाई है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत फायदे हैं। अच्छा, सर का दर्द चाहे कनपट्टियों का दर्द हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको भी ये क्लियर करती है। हार्ट बीट अगर आपकी बढ़ जाती है तो उसको भी ये क्लियर करती है। और जितनी मैं बातें ऑनलाइन कर रहा हूं ये आप लोगों के पास हैं। कभी भी मुझे कह सकते हैं कि हकीम साहब हमने तो 200 रुपया लगा दिया, और ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपया लगता है इस दवाई पे, हमने 200 रुपया लगा दिया तो हमें फायदा नहीं हुआ। खैर, इसके अलावा ये बिनाई के लिए अल्लाह पाक ने तोहफा दिया। जिन बहन भाइयों की ऐनक लगी हुई है, 3 महीने मेरे कहने पे 90 दिन यूज कर ले, सुबह शाम हाफ टी स्पून पानी ताजे के साथ, 3 महीने, चाहे जितनी मर्जी नजर की कमजोरी है, अल्लाह के हुक्म से मोटे शीशे वाली भी ऐनक जो है ना उतर जाती है रब के हुक्म से। और ये हमने बचपन में इस चीज को देखा भी, आजमाया है। शायद मुझे भी बचपन में ऐनक किसी वक्त लगी थी तो जो उतर गई है। इसके अलावा नई और पुरानी बीमारियां जितनी भी हटेली है, मरीज लंबा पड़ा है करसे से, बिस्मिल्लाह पढ़ के, तशखीस नहीं हो रही मिजाज क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको दें त्रिफला, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। ताप, अब तो ताप खत्म हो गया ना, अब तो उसका नया नाम टाइफाइड कर दिया गया। ताप तिली से होता है यानी ठंड की वजह से, और जो बुखार है ये गर्मी से होता है, जिगर की वजह से होता है। ताप और बुखार दोनों सूरतों में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिस्मिल्लाह पढ़ के, जिसको पुराना ताप है, जो एंजाइटी का पेशेंट है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको देके चेक तो करें। जिसको पल्सिंग का मसला होता है, बहुत महंगी बीमारी है, दिल की धड़कन अगर तेज होती है या स्लो होती है तो बहुत महंगी बीमारी है, इसके लिए ये बेहतरीन है। जिगर को ठीक करके, अगर तो आपने इंग्लिश मेडिसिन एक तवातर से नहीं खाई, आपको शुगर का मसला है, तो अल्लाह को याद करके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खाना शुरू करें। हेपेटाइटिस सी है तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें। इसके अलावा बेख्वाबी, जिनको नींद नहीं आती, ये वो बातें हैं जो मेरी आजमाई हुई है। जिनको नींद नहीं आती, बिस्मिल्लाह पढ़ के त्रिफले का पाउडर इस्तेमाल करें। अब त्रिफला बनाना कैसे है लास्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
जितनी भी सुदावी मर्जे हैं ये उनके लिए एक नेमत से कम। सुदावी मर्जे कहते हैं खुश्की का बढ़ जाना, या यहां से चेहरा ब्लैक हो जाना, या माथा ब्लैक हो जाना। ये चेहरे की ये जो एरिया है ये अगर ब्लैक होना शुरू हो जाए तो इससे बढ़ के और कोई दवाई नहीं, चमका के रख देगा त्रिफला। अब इसमें क्या है, भेड़े हैं, आंवला है, हरड़ है। अब इन तीनों चीजों की गुटली अलग कर देनी है, इनको गुटलियां जो है वो दवाई में शामिल नहीं करनी। ऊपर वाला जो पोस्ट है वो तीनों का पोस्ट जो है ना, भेड़े, आंवला, हरड़ का, ये हम वजन होना चाहिए। पीस लीजिए, या तो आप जीरो का कैप्सूल भर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ताजे पानी से ले लें, या वैसे सुबह शाम हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी से लेनी है, नीम गर्म पानी से। अब जिन लोगों को आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद फौरी हाजत होती है वॉशरूम जाने की, जिनको संग्रहणी का मसला है, या अंतड़ियां कमजोर है, या मैदा कमजोर है, या पुराने से पुराने पेचस हैं, उनके लिए भी ये काम करती है। उसका तरीका अलग है। इसका पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा घी चौपड़ देना है, पाउडर को थोड़ा सा चौपड़ देना है, ज्यादा नहीं घी डालना। वो सुबह शाम ले, हाफ टी स्पून ले ले। जो जिनको पेचस लगते हैं, पेट खराब रहता है, या आफ्टर खाने के उनको फौरी वॉशरूम जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से या रोगन जैतून से या गाय के घी से इसको थोड़ा सा चौपड़ने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, मैं भी यहां मेडिसिन देता हूं, बनाता हूं, लेकिन मुझे जो अल्लाह ने इल्म दिया, अगर वो शेयर करने से किसी का फायदा हो जाए तो उसमें मेरी जो बुनियादी चीज है, मेरी बख्शिश का सबब बन जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।